नितिन आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल साकार स्टडी में। मैं आज आपके लिए लाया हूं उर्दू की दूसरी क्लास। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें हम आज आपको बताएंगे कि उर्दू को सीखने के लिए किसी भी स्टूडेंट के लिए हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से कैसे सीखा जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदी के जो अक्षर हैं ए से लेके गैगानी तक, उसको जो डोनेट किया जाएगा, दर्शाया जाएगा ए से लेके जेड तक, उसी के द्वारा हम बड़ी आसान भाषा में सीखेंगे कि उर्दू किस तरीके से अल्फाज को बनाया जाता है और देखा जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला अक्षर लेते हैं ऐप से अनार। ऐसे अनार को ए से डोनेट करते हैं और इसको अलिफ से डोनेट करते हैं, बनाया जाता है। दूसरा अक्षर होता है आ से आम, जो डबल ई से डोनेट किया जाता है और अलिफ के ऊपर ये इस तरीके से निशान लगाते हैं तो ये आ बन जाता है। तो अलिफ मतलब आ इसको बोला जाता है। दूसरा हम अक्षर लेंगे के कबूतर। के कबूतर को के से डोनेट करते हैं, के फॉर काइट से डोनेट करते हैं और इसको काफ से डोनेट करते हैं। इस तरीके से बनाया जाता है ये। खा खरगोश को हम देखेंगे कि अल्फाज में हा की आवाज़ आ रही है, का और हा मिलाकर खा बनता है, के एच बनता है। तो इसी तरीके से उर्दू में भी का जमा जमा मतलब कि इसके साथ लगाएंगे, जोड़ेंगे तो ये है हल होता है छोटा। हर अक्षर को इसी प्रकार से किया जाएगा। गेगमला को देखिए, गेगमला जी से डोनेट करते हैं तो इसको गाफ से डोनेट करते हैं, गाफ बना दिया गया। अब घाघड़ी को गेगमला और हा की आवाज़ से बनेगा, घा जी और एच हा, घा। तो इसी तरीके से गाफ को गगमला को और हा से डोनेट कर दिया। इसी तरीके से सभी अक्षरों को बनाया जाएगा। जैसे कि डा है, डा में ना की आवाज़ आएगा तो इसमें डा डे और जमा ना नून कर देंगे। इसी तरीके से चा चम्मच देखिए, सी एच से चा हो गया तो इसको चे से बना देंगे और छा, चा और हा मिलाकर छा हो जाता है तो इसमें हा बना देंगे। चा जमा हा चा, जमा हा छा हो जाएगा। जा जहा जे तो जिम बन जाएगा। झ झंडे से झा तो जिम जमा हा झा बन जाएगा। ऐसे अड़ा ना की आवाज़ निकालता है तो नून गुन्ना या ना बनेगा, यह अल्फाज के ऊपर देखा जाएगा। टे टमाटर में देखते हैं टी तो टे बन गया। मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है सारे अक्षरों का ज्ञान। ठा ठरेगा कैसे बनेगा, टी और एच, हा के बनेगा ठा तो टे जमा हा ठा बन गया। इसी प्रकार हम देखेंगे डाडम तो डा तो डे बन गया। ढक्कन तो ढ तो डा, डाल जमा हा ढाल ढा बन गया। अड़ा में ना की आवाज़ आ रही है तो नून गुन्ना या ना बनेगा, छोटू ना। इसमें जो ये बिंदियों का उपयोग होता है उर्दू में, इसको नुक्ता कहा जाता है। जिस तरीके से इसमें देखा जा रहा है 3 है, इसके नीचे 3 है, नू और नून में यहाँ पर बनाया गया है। इसी तरीके से अड़ा में ना तो नून गुन्ना ना बड़ी ना हो गई या छोटी ना बिना नुक्ते वाली। ता तरबूज में देखेंगे टी तो ते बन गया 2 नुक्ते वाला। था थरवस, था तो ता और हा था बन गया। धा धनुष, धा दाल और हा बना दिया। नानल, नून नून और ना एन से बन गया। पे तो पे बन गया, पी से डोनेट करते हैं। फा, पा और हा मिला के फा हो गया। बा तो बा हो गया और भा भट्टी को बी और एच से भा, भा हा की आवाज़ निकल रही है इसलिए बै बकरी जमा इसके साथ जोड़ा गया है हा, इस तरीके से बन गया। तो इसी तरीके से माँ मछली को एम से डोनेट करते हैं अंग्रेजी में, ये मीम बन गया। या से वाई आ गया तो ये हो गया, इसमें डबल नुक्ता लगता है। रा से आर होता है, रैट फॉर कैट तो रे बन गया इस तरीके से। ला से लट्टू से लाम बना दिया। एल से वा से वीक, वी फॉर वैन तो वाव बना दिया। सा और सा तो ये सा जो होती है ये बड़ी सा होती है तो एस और एच शाह। तो इसमें हा की आवाज़ तो है बट इसको 3 नुक्ते से डोनेट करेंगे। 3 नुक्ते लगे तो ये बड़ी शीन बन गया, शा शीन। और ये सिंपल सा की आवाज़ निकाल के सा तो सीन, दोनों में ये अंतर होता है। इसी तरीके से हा हल है तो है से ये बड़ी हा ऐसे बनता है। तो इसी तरीके से हम सारे अक्षरों को बनाएंगे और देखेंगे। हमने आज सारे अक्षरों को देखा, इसके द्वारा मैंने कुछ नोट तैयार किया है जिसको नोट्स को पढ़ने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नोट हमेशा पॉकेट का नोट जो जेब में रखे हुए नोट होते हैं वो, और कॉपी के नोट हमेशा काम आते हैं। इसमें मैंने लिखा है कि उर्दू भाषा के अक्षर अल्फाज, जिसे हम अक्षर बोलते हैं, अल्फाज उर्दू में कहा जाता है, में सबसे पहले ज़बान की लय पर ध्यान दिया जाता है। आधिकारिक शब्द में हा की आवाज़ आने पर अक्षर में शब्द के साथ मिलाकर लिखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के साथ मैं समझाऊंगा। इसमें ये कहा गया है कि उर्दू ज़बान जो है अपनी ज़बान जो अपनी जीभ होती है उसके ऊपर निर्भर करती है कि किस तरीके की आवाज़
निकाल रही है उसके हिसाब से हम शब्द को लगाएंगे। जैसे कि मैंने अब है की बात करी तो ये जो मेरा बड़ा है छोटा है अक्षर के साथ मिलाकर लगाया जाता है। अब अक्षर की बात करी जाए तो अक्षर था के अंत में है की आवाज़ आती है, जैसे कि था, तो था जब बनेगा तो तय तरबूज और हा की आवाज़ बनेगी। उर्दू हमेशा उल्टे हाथ से लिखी, मतलब उल्टे तरीके से लिखी जाती है, उल्टी दिशा से लिखी जाती है। अंग्रेज़ी जो है लेफ़्ट से राइट आती है, हिंदी लेफ़्ट से राइट आती है, बट ये राइट से लेफ़्ट जाती है, इसलिए ता तरबूज को हमने ये ते बना दिया और जमा और हा को हमने यहाँ लिख दिया, तो इस तरीके से हमारा था बनेगा। इसी तरीके से ध धनुष की बात करें तो द और हा को मिला के धा बनेगा, तो दाल जमा हा ये बन गया तुम्हारा क्या बोलते हैं धा। और फा को हम पा और हा मिलाकर बनाएंगे फा, तो पे 3 नुक्ते हो गए, हा पे बनेगा। तो आइए दूसरा नोट देखते हैं जिसमें मैंने बताया है कि जिन शब्द में रा आता है तो उर्दू ज़बान में रे का अक्षर अलग लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि अलग ही लिखा जाता है, कुछ शब्दों के साथ लिखा जाता है, कुछ के साथ नहीं लिखा जाता है। जैसे कि मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, का और रा। कर हो गया तो का जमा रा, रे हो गया ये काफ हो गया, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको काफ के साथ मिलाकर रे बना दिया। अब एक ऐसा अक्षर जिसके साथ मिलाकर नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि मर, मीम जमा रे, ये होगा मीम जमा रे, ये हो गया मर। तो दोस्तों मेरे द्वारा इस सेकंड क्लास में पढ़ाया गया है उर्दू का जो नॉलेज है, आपको अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पहुंच जाए। और मैं साथ ही ये बताऊंगा कि मेरे द्वारा बनाए गए चैनल पर आपको बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, MBA के सभी सब्जेक्ट और LLB के सभी सब्जेक्ट और GK के सभी सब्जेक्ट और साथ ही साथ एक CCC का एग्ज़ाम होता है उसके सभी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, जिससे कि आपका CCC का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि मैंने भी एक बार में वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो आपने मेरे द्वारा दिए गई इस वीडियो में जानकारी से अगर संतुष्ट हैं तो आप बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो देखी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नमस्कार।